हेलो गाइस, वेलकम टू बैक लर्न बाय परम चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले पार्ट की। पार्ट 4 है आज, ठीक है। सो कीवर्ड्स और इंडेंटेशंस। तो पहला पार्ट जो हमारा कवर होगा उसके बारे में हम देखने वाले हैं इंडेंटेशंस के बारे में, ठीक है। इंडेंटेशंस क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। बिलीव मी, अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे यूज़ करना है इंडेंटेशंस को, ठीक है, और उसके एकदम बेसिक अगर आपको पता चल जाए तो आपका जो भी पाइथन है वो लिटरली मतलब एकदम मजबूत हो जाएगा। इसमें कहीं भी आपको इसकी एरर की कोई भी गुंजाइश होगी ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडेंटेशंस के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाइथन में इंडेंटेशंस का मतलब क्या है, ठीक है। कोड को क्या कैसे क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों उसका इंपॉर्टेंस है, वो सब चीज़ों के बारे में। इंडेंटेशंस, ठीक है। व्हाट इज़ अ इंडेंटेशन? सबसे पहले इंडेंटेशंस मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि कोड के स्टार्टिंग में स्पेस देना। जैसे कि अदर लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, C++ है, राइट, जावा है। आपने कभी नोटिस किया होगा उसके अंदर में ना कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है, बट अपने पाइथन के अंदर में कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ नहीं करते हैं। कर्ली ब्रैकेट की जगह पे हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशंस को, और वो भी कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए। मतलब लाइफ टाइम पाइथन के अंदर में नहीं यूज़ होता है कि हमेशा आपको इंडेंटेशन यूज़ ही करना है। इसके अंदर में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंडेंटेशन का यूज़ करना ज़रूरी है, और अगर आपने वो इंडेंटेशन यूज़ नहीं किया तो क्या होता है, आपको इसमें एरर शो किया जाता है, ठीक है। मतलब आपका जितना भी अच्छे से लॉजिक आपने क्यों ना लिखा हो, बट वो रन आउट नहीं करती है चीज़ें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आर meaning of that like given space or tab at the beginning of the line of code, ठीक है। तो इसके अंदर में हमें पहले क्या देना पड़ता है, स्पेस देना होता है और टैब्स देना होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ कोड, ठीक है ना। तो इसके अंदर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस और टैब यूज़ करना होता है, बट आपको साथ में दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। अगर आप स्पेस यूज़ कर रहे हो तो स्पेस ही यूज़ करो, अगर आप टैब यूज़ कर रहे हो तो टैब ही यूज़ करो। आपको दोनों साथ में चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। मैं पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशंस मीन्स, इंडेंटेशन मीन्स गिविंग स्पेस और टैब्स at the beginning of the line of code, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो कि लाइक इन पाइथन दिस यूज्ड टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। पता होना ज़रूरी है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैंने बोला कि पाइथन के अंदर में हर कॉन्सेप्ट में आप इंडेंटेशन यूज़ नहीं करते हो। कुछ स्पेशल ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में आप इंडेंटेशन यूज़ करते हो, जैसे कि लूप्स है, फंक्शन है, के बारे में भी हम लोग आगे की वीडियो देख रहे हैं, कवर करेंगे ये सब चीज़ें, डोंट वरी अबाउट इट। कंडीशन, कंडीशन है और क्लासेस है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में इंडेंटेशन का यूज़ करना कंपलसरी है। अगर आपने वो यूज़ नहीं किया तो आप कितना भी अच्छा लॉजिक लिखने दो, बट आपका वो रन कोड होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आया इंडेंटेशंस मतलब क्या, कि हमें जब ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने होते हैं, लूप्स, फंक्शंस एंड कंडीशन, उस टाइम पे हम कौन सा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इंडेंटेशन यूज़ करेंगे। अगर इंडेंटेशन यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, वो चीज़ें रन आउट नहीं होगा और ना ही उसका एग्जीक्यूशन होगा, राइट। अभी अपने को ये जानना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसलिए है जैसे कि सी और C++ है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा उसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है, और मैंने अभी बताया कि पाइथन के अंदर में कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है, राइट। तो पाइथन डज नॉट यूज़ कर्ली ब्रैकेट। मैं सबसे पहले ये पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे कि पाइथन डज नॉट यूज़ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो
अगर इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है तो अल्टरनेटिव क्या चीज़ इसमें यूज़ होती है, मैंने अभी ही बताया था, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, indentations to understand which code belong together, कौन सा कोड कौन से लॉजिक को बिलोंग कर रहा है वो कौन डिसाइड करता है, पाइथन इंडेंटेशन। ठीक है, विदाउट करेक्ट इंडेंटेशंस दैट विल बी शो दी एरर। ठीक है, अगर आपने विदाउट इंडेंटेशन चीज़ें किया, विदाउट इंडेंटेशन, without intent, it will show error। क्लियर, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इंडेंटेशंस, उसके इंपॉर्टेंस क्या है और कब उसे यूज करना चाहिए। व्हेन वी यूज इंडेंटेशंस को हम इंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इंडेंट कब यूज करना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताए थे, कौन से कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाले कॉन्सेप्ट बताए थे जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, इसको ऐसे करके बैकग्राउंड कलर इसको ऐसे करके देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। ठीक है, वर्क नहीं कर रहा है, ओके इट्स ओके, हम लोग ऐसे ही इसको देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन वी यूज इंडेंट, ठीक है, आफ्टर कोलन, कोलन मतलब ये वाला सिंबल, आफ्टर कोलन मीन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लाइक जैसे कि मैंने बताया था, इफ, फॉर, डेफ, ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादातर ये इसके अंदर में लूप्स फंक्शन के अंदर में यूजेस होती है। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, जस्ट आपको इतना सोच लो कि लूप्स, फंक्शंस, कंडीशंस और क्लासेस में बताऊंगी आपको, कि जैसे कि आज मैं बताती हूँ कि आज हम ये टॉपिक देखने वाले, तो आपको पता चलेगा उस टाइम पे कि हाँ ये लूप है, ये इंडेंटेशंस में यूज़ होता था, तो इंडेंटेशंस कैसे यूज़ करना है वो उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आफ्टर जब ये चीज़ें यूज़ करेंगे लूप्स एंड फंक्शन, तो उस टाइम पे आपको क्या देना है, कोलन देना है, और एवरी टाइम यू राइट नेस्टेड कोड इनसाइड अनदर ब्लॉक। अगर आप कोड के अंदर में कोड लिख रहे हो, लूप्स के अंदर में लूप्स लिख रहे हो, फंक्शंस के अंदर में आप फंक्शंस लिख रहे हो, उस टाइम पे भी आपका क्या यूज़ होता है, इंडेंटेशंस यूज़ होता है। ठीक है, और हाउ टू यूज़, राइट, यूज़ करना कैसा है, कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में बस आपको क्या देना है, 1 पॉइंट लिख देती हूँ मैं, स्टार्टिंग यूज फोर स्पेस, फोर स्पेस, नहीं तो टैब भी दे सकते हो, स्पेस भी दे सकते हो, नहीं तो फिर टैब भी दे सकते हो। ठीक है, दोनों एक साथ चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो टैब तो भी यूज़ कर लो, नहीं तो फिर स्पेस तो भी यूज़ कर लो। ठीक है, तो अगर आपने दोनों चीज़ यूज़ करोगे तो वो दोनों में से एक भी चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आफ्टर एवरी कोलन आपको कोड इंडेंट करना ज़रूरी है। जनरली फोर स्पेस यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर गलती से भी मिक्स कर दोगे टैब और स्पेस को तो वो एरर जनरेट करेगा, गारंटी है कि वो एरर ही देगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, इंडेंटेशंस कैसे यूज़ करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हेन वी यूज़ इंडेंट एंड हाउ टू यूज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने देखा कि इंडेंटेशंस मतलब क्या होता है, क्या कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें भी हम लोगों ने देखी। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में हमने यही देखा कि इंडेंटेशंस क्या होता है। ठीक है, ये कितना पावरफुल है और कितना ज़रूरी है। आपको अब गलती से भी इंडेंटेशंस एरर नहीं आएगा अगर आपने ये चीज़ अच्छे से करोगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, और गाइस अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा,
कमेंट में फीडबैक बताइएगा कि सच में आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं। और जितने जल्दी हम लोगों के 50+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग फिर बाद में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल को उनको शेयर करें, ताकि हमारे जो भी सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे तो हम लोग लाइव आ सकते हैं, राइट। तो लाइव आएंगे तो जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आपको पूछना होगा तो मुझसे लाइव पूछ सकते हो। फिर हम लोग लाइव सब कोडिंग लिखेंगे, डेमो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, कमेंट भी करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ परम signing off from Learn by Param. Okay, keep learning and keep glowing. Thank you so much.